आई एम रिक्वेस्टिंग टाटा मोटर्स जो सर्विस वाले हैं उनको, आइए, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, आइए एंड इस वार्निंग को रीसेट करके जाइए, ठीक है। एंड मैं इस कार को लेके नहीं जाऊँगा टाटा के सर्विस सेंटर। एंड ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, आप सबको ही पता चले, एंड टाटा वालों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि घर आके लैपटॉप लेके आओ, घर आके इसको सॉल्व करके जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये अपनी टाटा सफारी है, डीजल है, एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट है। अक्टूबर 2025 मिली थी मैंने, 9 महीना हो चुके हैं कार को। एंड इसकी जो थर्ड फ्री सर्विस रहती है वो करा चुका हूँ मैं, ऑयल चेंज वगैरह हो चुका है। एंड 16 से 17 हज़ार किलोमीटर के बीच में चली है कार, एग्जैक्ट ओडो में जाके देखेंगे। तो वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ, एक इशू है इसमें जो कि आपको भी आ सकता है अगर आप न्यू टाटा सफारी लें या फिर 15,000 किलोमीटर से कम चलाएं, ठीक है। तो क्या इशू है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है एक्चुअली। मैं भी काफ़ी टेंशन में आ गया था बिकॉज मैं ऑन द वे था, मैं कहीं लॉन्ग ट्रिप में गया था एंड ये इशू आया। तो जो भी 15,000 से कम चलाए हैं उनके लिए वीडियो है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड उसके बाद प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ओके। तो इसमें इशू क्या है वो पहले दिखाता हूँ। क्या दिखती है भाई, लिख रहे अपन आगे कार में करते हैं बंद, ओके। अभी देखिएगा इशू क्या है। अभी देखिए, ये जो वार्निंग होती है दिख रही है आपको, फ्लैश कर रही है जो नीचे पार्किंग ब्रेक के बाजू में। तो ये वार्निंग आ गई थी कितने किलोमीटर में बताऊं आपको, 15,000 अराउंड 15,200 15,300 किलोमीटर जब कार चल चुकी तब आई वार्निंग। एंड मैं कार की सर्विस करा चुका हूँ 13,500 किलोमीटर करीब पे, ठीक है, ऑयल चेंज हो चुका है। तो ये जो वार्निंग होती है, ये मैं बता दूं, ये साइन किस चीज़ का है। ये अगर आपके इंजन ऑयल कम है या फिर ऑयल प्रेशर है, ऑयल प्रेशर का इशू है, मतलब इंजन ऑयल से रिलेटेड इशू है, कम है या जो भी है, ठीक है, मतलब इंजन ऑयल का मेन पर्पस है इससे जो वार्निंग आ रही है। तो ये आई थी 15,000 करीब किलोमीटर में, एंड मैं लॉन्ग ट्रिप में था, मैं वापस आ रहा था एंड 500-600 किलोमीटर और चलना था। तो मैंने क्या किया, इसके बाद मैं गया, बोनेट खोला, बिकॉज 13,500 किलोमीटर में मैं सर्विस कराया हूँ, ऑयल चेंज मेरे सामने हुआ है, ओके। मैं बीच बीच में जाके देखते रहता था वर्कशॉप में, ऑयल चेंज मेरे सामने हुआ है। फिर भी मैं जाके चेक किया, कोई मतलब लीकेज तो नहीं है, कुछ भी चेक किया तो ऑयल लेवल वॉज फाइन, मतलब कार को खड़ी किया, फिर उसके 5-10 मिनट बाद चेक किया, ओके। निकालना है, फिर उसके बाद उसको पोंछना है, फिर डाल के फिर निकालना है, तब आपको एग्जैक्ट पता चलता है। तो ऑयल वैसे चेक करते हैं, तो ऑयल सही था। तो ये वार्निंग आ रही थी, तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया टाटा सफारी के बारे में। इसकी जो प्री फेसलिफ्ट मॉडल आती थी उसमें भी ये वार्निंग तब आती है जब आप कार को अपनी थर्ड फ्री सर्विस में ले जाते हो, या फिर 6th में, पता नहीं अब आगे आएगी कि नहीं, पता नहीं मुझे। तो थर्ड फ्री सर्विस, तो जब आप अपनी कार को ऑयल चेंज कराने ले जाते हो 15,000 में जो शेड्यूल रहती है आपकी सर्विस, तो मैं 13,500 में कराया, 13,500 में इन्होंने ऑयल चेंज किया मेरा, ठीक है। 15,000 में कराना चाहिए ऐसा मैनुअल कहता है, बट आप अपने हिसाब से 10,000 में भी करा सकते हो, 8,000 में भी करा सकते हो, आपके ऊपर है। बट मैं 13,500 में कराया था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से और कम में कराऊंगा। तो मैंने वीडियोस देखे कि 15,000 किलोमीटर जिनकी कार चल जाती है उसके बाद ये वार्निंग आती है। एंड क्यों आ रही है वार्निंग, बिकॉज जब आप सर्विस के लिए ले जाओगे तो वो लोग सिस्टम के थ्रू लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सिस्टम के थ्रू वो रीसेट करते हैं वार्निंग्स को, एंड जो सर्विस का जो भी वार्निंग्स आती है, सर्विस अलर्ट्स आते हैं, उसको रीसेट करते हैं। तो आई थिंक वो छोटी सी चीज़ मिस कर गए जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड मैं इस कार को लेके नहीं जाऊँगा टाटा के सर्विस सेंटर। एंड ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, आप सबको ही पता चले, एंड टाटा वालों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि घर आके लैपटॉप लेके आओ, घर आके इसको सॉल्व करके जाओ, सिस्टम कनेक्ट करो एंड वार्निंग को हटाओ। बिकॉज ये काफ़ी मतलब अनोइंग है ना वार्निंग, मतलब आपको टेंशन, कभी भी आप अचानक से कहीं खोए हुए हो, खुशी खुशी अचानक से नज़र चली गई, तो कुछ सेकंड्स के लिए झटका आ जाता है, क्यों आ रही है भाई वार्निंग करके। बट ठीक है, बैक ऑफ द माइंड तो पता ही है कि ये वार्निंग कोई इशू नहीं दे रही है। तो अगर आपकी कार में भी ऐसी वार्निंग आ रही है एंड ऑयल चेंज आपने रिसेंट कराया है, टाटा सफारी, टाटा हैरियर, ठीक है, तो आप ऑयल लेवल बिल्कुल चेक करना, बिल्कुल करना, ठीक है। बिकॉज मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ वार्निंग इग्नोर करने वाली है, ऑयल लेवल जाके चेक करो, ऑयल लेवल सही है तो समझ जाना कि वार्निंग इग्नोर करने वाली है। एंड सर्विस सेंटर वाले भूल गए थे इसको रीसेट करना सिस्टम के थ्रू। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ जो है ना काफ़ी टेंशन दे देती है लॉन्ग ट्रिप्स में, ठीक है। तो ये 15,000 किलोमीटर जैसे कंप्लीट हुए तब आई है वार्निंग मेरे हिसाब से।
आई थिंक 200-300 किलोमीटर चली थी, बट मैं उतना ध्यान नहीं दिया था, शायद 100-200 किलोमीटर बाद। मतलब उस समय कोई और चला रहा था, मतलब हम लोग ऐसे मिक्स्ड ड्राइविंग कर रहे थे। ओके, तो मैं पीछे बैठा था तो नोटिस नहीं किया था। जब मैं ड्राइविंग सीट में आया तो 15,200 किलोमीटर करीब चली थी, तो ये वार्निंग मुझे देखी थी। ओके, जो चला रहे थे पहले वो नोटिस नहीं किए थे। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टाटा मोटर्स, जो सर्विस वाले हैं उनको, आइए, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, आइए एंड इस वार्निंग को रीसेट करके जाइए, ठीक है, बिकॉज ऑयल लेवल सही है मेरे कार का, ठीक है। सो गाइज, ये वीडियो इसलिए था, आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि ऑयल लेवल चेक करें, ठीक है। 10 मिनट बाद अगर कार का इंजन गर्म है तो 10 मिनट खड़े कर दें एकदम बंद करके, उसके बाद निकालें उसको पोंछें साफ कपड़े से, फिर उसको वापस डाल के फिर निकालें, फिर देखें उसका लेवल। ओके, एंड अगर वो सही है देन यू कैन इग्नोर दिस एंड यू कैन इजली विजिट योर नियरेस्ट सर्विस सेंटर एंड वो सिस्टम से रिसेट कर देंगे लैपटॉप के थ्रू। बट ये छोटी छोटी मिस्टेक्स क्यों यार, मतलब सब काम आप अच्छे से कर रहे हो, फिर ये सब जब पता है कि भाई थर्ड फ्री सर्विस में है, बंदा ऑयल चेंज करा रहा है, 13,500 चल गई है, 1,500 बाद इसको भाई ऐसे झटका क्यों देना है। तो प्लीज़ टाटा मोटर्स रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड आप सब लोग भी, ये वार्निंग आएगी तो आपको क्या करना मैंने बता दिया है। ओके, सो गाइस, एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बाय बाय।